ऑपरेशन कर रहे हैं वह वरदान साबित हो रहा है कैंसर की चिकित्सा में। कैंसर की चिकित्सा में हमारे उनसे दाहिने ओर डॉक्टर प्रवीण साहू, पटना के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप स्पाइन सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक में आपकी जो रुचि है वो जग जाहिर है। आप लगातार बिहार को एक से एक ऑपरेशन देते आ रहे हैं, एक से एक क्रिटिकल ऑपरेशन करते आ रहे हैं, जो कुछ दिन के बाद लगता है कि कीर्तिमान होगा। जो इनका वीडियो मैं देखता हूँ लगातार कुछ विशेष रहता है और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं और बिहार को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जो विश्व स्तरीय चिकित्सा देती है। इनकी चिकित्सा विधि और चिकित्सा का केंद्र जो है वह ISO अप्रूव्ड है, NABH अप्रूव्ड है और इस तरह से ये बहुत ही अपने आप को उनका अपना में किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सरल और सफल चिकित्सा, कैंसर के सरल, सहज और सफल चिकित्सा का कीर्तिमान बनेंगे। जैसे जो कैंसर का नाम सुनता है लोग को एकदम भयाक्रांत हो जाता है कि अब क्या होगा, उसके खेत बिकने की नौबत आ जाती है, ये हो जाती है उस तरह से। तो हम लोग जो जिस विधा से चिकित्सा होगी वह बहुत ही कारगर होगी और उसका जो लैंडिंग कॉस्ट होगा वो भी बहुत कम होगा, औसतन बहुत कम होगा और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे, ऐसा मुझे मानना है। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय श्री अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, उसके पहले हाँ, अभी कैंसर जो है वो बेसिकली एक टीम एफर्ट रहता है। कोई एक ही डॉक्टर नहीं रहता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। जिनका फैमिली में कैंसर का मरीज रहा हो उनको समझ में आया होगा कि कैंसर में सिर्फ ऑपरेशन नहीं रहता, साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन इत्यादि अलग चीजें भी रहती है। तो वो सब पेशेंट का प्रॉपरली करना, अच्छे से करना, उसमें एक प्रॉपर टीम एफर्ट लगता है। वैसे ही हम आगे मुंबई में एक टीम बना चुके हैं। अपने टीम में ऑलमोस्ट 22 डॉक्टर है सब मिलके और हम लोग सब कैंसर के पेशेंट्स का एक साथ में ही हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं। अपने टीम में सिर्फ सर्जन्स नहीं है बट इवन स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि अपना मानना है कि कैंसर का इलाज सिर्फ पेशेंट को क्योर करने पे नहीं है। कैंसर का इलाज करने के साथ साथ पेशेंट का जो जीवन है वो भी अच्छा रहना चाहिए। उसका जो फंक्शनल एबिलिटी है, फंक्शनल यानी खाने पीने का जो उनका एफर्ट रहता है वो सब, उनका दिखने का जो एफर्ट रहता है, जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस रहता है वो भी अच्छा रहना चाहिए। अभी ओरल कैंसर क्यों होता है उसका एक ही आंसर है, वो है तंबाकू। और कोई भी कारण नहीं है कैंसर, माउथ का कैंसर के ये अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% लोग जो मुंह के कैंसर के मरीज है उसमें तंबाकू का व्यसन है। वो स्मोकिंग रहे, तंबाकू रहे, खैनी, गुटखा जो भी आप बोले, उसके वजह से तंबाकू में कुल मिलके 90 या 95 फैक्टर्स मिले हैं जिसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है। तो अपना प्रयास ये भी रहना चाहिए कि कैंसर के इलाज के साथ साथ ये तंबाकू का जो व्यसन है वो हम लोग निकाल दें समाज से। अभी से सिंपल कैंसर का लक्षण क्या है वो तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया है, तो मैं उसका वापस उपचार करूंगा। एक है सबसे कॉमन अल्सर यानी छाला मुंह में, ये सब कैंसर, मुंह के कैंसर के मरीजों में दिखाई देता है। दूसरा है मुंह से खून आना, और सबसे एक अर्ली साइन कैंसर का जो पहले लक्षण रहते हैं कि कभी कभी दांत ब्रश करने के टाइम पे अगर किसी के मुंह में खून आ गया, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पर अगर खून आ रहा है ब्रशिंग के टाइम पे तो वो मुंह के कैंसर का एक लक्षण रह सकता है।
तो वो आप स्प्रेड कर सकते हो मैसेज, क्योंकि अगर कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है, जल्दी डिटेक्ट होता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। जो लोग उसका निंदा करते हैं, जो लोग उसको जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लेते, एक तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहता है, दूसरा जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट और वो सब वो भी बढ़ जाता है। दूसरे कारण रहते हैं रिड्यूस माउथ ओपनिंग, यानी मुंह का कम खुलना। काफी लोग बोलते हैं कि पहले मेरा मुंह इतना 3 फिंगर तक खुल रहा था, अभी कम खुल रहा है। ये भी एक लक्षण रह सकता है। मुंह में छाले नहीं रहेंगे पर कैंसर रह सकता है। चौथा जो है वो है गठान। ये गठान गले में कभी कभी मिल जाता है, मुंह में कोई कुछ भी नहीं रहेगा पर गले में गठान है जो कुछ समय से और मे भी उसका पारा मेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े छात्रगण और चिकित्सकगण, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे पहले फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल के लोगों को पढ़ाने में भी मजा आता था। पढ़ाते थे, मीडियम मेरा स्टूडेंट था और इसके बैच तक के सभी लोग। थोड़ी समय के अभाव के चलते अभी मैं एनएमसीएच में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स का, तो वहाँ पढ़ाता रहता हूँ मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को। कोशिश करूँगा आपके यहाँ भी कभी कभी अगर सर चाहेंगे तो निवेदन होगा तो मैं आऊँगा और कुछ ऑर्थोपेडिक्स एनाटॉमी वगैरह बताऊँगा। अभी सबसे ज्यादा मुझे कल जानकारी मिलने पे खुशी हुई कि डॉक्टर कासबेकर साहब जो कि एमएस हैं, एमसीएच हैं, और अभी बातचीत में पता चला कि देश विदेश में, कोरिया में, साउथ कोरिया, सियोल के अच्छे इंस्टीट्यूट में जहां पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रोबोटिक सर्जरी में मास्टरी हासिल करने के बाद बिहार में सेवा देना चाह रहे हैं और इच्छा जताए हैं और जुड़ गए हैं, तो बहुत खुशी हुई है। बस आज हम लोग इनकी बातें